परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से ये सुबह प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन से कुछ मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और उसी के बाद होने वाला घटनाओं के बारे में मनन करके आ रहा है। अभी हम न्याय के सिंहासन के सामने क्या क्या चीज़ों के लिए प्रभु हमको इनाम दिएगा, प्रतिफल दिएगा, वही हम देख रहा था। 5 तरीके का मुकुट विश्वासी लोगों के लिए देता है। वो उसमें से 2 हमने पिछले दिनों में देखा है, नाम मुरझने वाला मुकुट और धर्मी का मुकुट। आज हम थोड़ा देखें क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन की मुकुट। ये जीवन का मुकुट किसको मिलता है, इसके बारे में हम थोड़ा देखें। उसी के बारे में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वें पद में और याकूब की किताब 1 अध्याय की 12 पद में, ये 2 पदों में हम उसी चीज़ को देखेंगे। हम पहले प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10वें पद में हम देख सकता है कि प्राण देने तक विश्वासी रेख तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। ये स्मुरना कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह उसी का संदेश दे रहा है। हम जानता है कि स्मुरना कलीसिया ऐसी एक कलीसिया है, सबसे ज़्यादा क्लेश और परेशानी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा सहा है। उसी को खाने के लिए नहीं मिला, पीने के लिए नहीं मिलता है। बहुत सारा समस्या उसी टाइम का लोग उनके ऊपर दिया है। उसी के बारे में हम स्मुरना का कलीसिया का संदेश से हम समझ सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्मुरना का कलीसिया को बता रहा है, जीवन देने तक विश्वास योग्य रखो। प्राण देना भी पड़े, मृत्यु होना भी पड़े, जब तक विश्वासी योग्य रखना। उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कौन जान देता है, उसके लिए मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए कौन तैयार है, प्राण देने के लिए कौन तैयार है, उसके लिए मिल रहा है ये जीवन का मुकुट। दूसरा भाषा में बोलेगा तो मार्टियर्स, कौन प्रभु के लिए अपना प्राण कुर्बान दिया है, उन लोगों को मिल रहा है ये क्राउन। ऐसे हम इसमें से देख सकता है। कितना भी प्रॉब्लम आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, उसी में से हमको प्रभु उसी दिन न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे, उसी दिन ये हमको दिएंगे। उसके बाद हम 2 पद याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 12वें पद में हम क्या पढ़ता है वो भी हम थोड़ा पढ़ कर सुने। 12वें पद में ऐसा लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। देख, किसने परीक्षा में स्थिर रहता है। इस दुनिया में हम रहने के टाइम कई परीक्षाएं आता है, कई कठिनाई हमारे जीवन में आता है। जब उसी को हम कैसे देखता है, आत्मिकता के साथ देखता है क्या, भौतिकता के साथ देखता है क्या, उसमें से हम अड़ जाता है क्या, उसी में हम फंस जाता है क्या, उसी से हम पार निकल जाता है क्या, ये प्रभु हमसे देखता है। प्रभु के लिए हम कष्ट और तकलीफ़ और परेशानी सहता है, वो हम प्रभु के साथ शासन करने का एक अवसर प्रभु हमको देता है। 2 तिमोथी 2:12 में लिखा है, जिसने प्रभु के लिए क्लेश और तकलीफ सहता है वो प्रभु के साथ शासन करेंगे, प्रभु के साथ सिंहासन में बैठेंगे। कितना एक अच्छी बात उधर हम देख सकता है।
उसके बाद पहला पत्रोस 4:13 में हम देख सकता है कि ऐसी कष्ट और तकलीफ किसने सहन करता है, वो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा आनंदित में रहेंगे। एक्सीडिंग जॉय, कितना हमको आनंद मिल जाएगा, ऐसी एक स्थिति में हमको बदल जाएंगे। कितना एक आशीष की बात है। इसलिए हम कष्ट और तकलीफ सहने से हम दूर ना हो जाए, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ उसको सहे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा उसी दिन हमको न्याय के सिंहासन के सामने ये मुकुट मिलेंगे। पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं कि कितना कष्ट और तकलीफ उसने सहा है। प्रेरितों के क्या काम 9 अध्याय 15-16 पद में और 20 अध्याय की 23 पद में, 21 अध्याय की 11 पद में, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 23 में, कोलोसियों 1 का 24 और 25 पद में हम देख सकता है कि कितना कष्ट और तकलीफ जब से प्रभु यीशु मसीह में आया है उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाई, शारीरिक कठिनाई, आत्मिक कठिनाई, मानसिक कठिनाई, समुद्र में विपत और ज़मीन में विपत, ऐसी बहुत सारा समस्या, परंतु हर एक समस्या को उसने सह लिया है। उसी हिसाब से उसने सहा है। प्रभु में रहते हुए वो ये सब सह लिया है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 10:13 में हम देख सकता है कि हमारा परीक्षाओं के साथ साथ परमेश्वर उसमें से हमको बचने के लिए भी रास्ता खोल के देता है ना। कितना ये अद्भुत बात है। हम ईयोब के बारे में हम देखेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि कितना कठिनाई और कितना तकलीफ उनका जीवन में आया है। भौतिक, शारीरिक, परिवार में, उनका धन दौलत में नुकसान, बच्चे लोग इस दुनिया से चले गया है, पत्नी भी उसको विश्वास से अलग होने के लिए नौथा दे के गया है। ऐसी उनका दोस्त लोग उसको मिलने के लिए आया है, वो भी उनके ऊपर आरोप करता है, परंतु हम जानता है कि उसी के बीच में ये हर एक चीज़ उसने सहते हुए, धीरज के साथ सहते हुए आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है। इसी चीज़ को हम परमेश्वर का वचन में, हम ईयोब की किताब में हम देख सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के टाइम ये ईयोब को कितना प्रतिफल मिल जाएगा, इसी बात को हम देखता है। इसलिए हम भी ईयोब के जैसे धीरज के साथ प्रभु के लिए कष्ट और तकलीफ सहता है ना। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी दिन हम भी प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। जब हमको भी जीवन की मुकुट मिल जाएगा, उसके लिए हमको मृत्यु तक विश्वास योग्य रखना है। परीक्षाओं में सब सहते हुए प्रभु के लिए धीरज के साथ हमारा जीवन बिताना है, ऐसी जीवन बिताने के लिए, और प्रभु का आगमन में न्याय के सिंहासन के सामने हमको ये जीवन की मुकुट पाने के लिए, हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।